सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जितना भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022 वो सब आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लॉन्ग टाइप, वो सब प्रैक्टिस करेंगे जितने भी सारे हमारा इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो इसलिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 20 मार्क्स आता है हमेशा एग्जाम में। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 से 20 सिक्योर हो गया तो फिर एग्जामिनेशन पक्का एसएफएम सब्जेक्ट में, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैथ के अंदर दिया गया है वो सब तो सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट। So without wasting any further time, let's solve each and every multiple choice questions of evaluation of risky proposals for investment decisions, right? So first question given that if nominal discounting rate is 15%, inflation rate is 5%, then real discounting rate will be how much? अगर nominal discounting rate है 15%, inflation rate is 5%, तो फिर real discounting rate कितना होगा, right? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए रियल डिस्काउंटिंग रेट का। आज यू नो दैट रियल डिस्काउंटिंग रेट का फॉर्मूला है रियल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट, 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1, राइट। ये फार्मूला, और इस फार्मूला के थ्रू हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। तो यहाँ पर नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट गिवन 15% एंड इन्फ्लेशन रेट गिवन 5%, राइट। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो कैसे होगा, 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कितना है 15%, या फिर यू कैन राइट 0.15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कितना है 5%, और यू कैन राइट 0.05, राइट। और इसमें -1 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अगर ये हो जाएगा 1.15 डिवाइडेड बाई 1.05 -1, राइट। और इसको अगर 1.15 डिवाइडेड बाई 1.05 डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, कैलकुलेटर किधर गया, 1.15 डिवाइडेड बाई 1.05, ये आ रहा है 1.0952, और इसमें -1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा 0.952, और इसको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 9.52%, राइट। और इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ, यू कैन टेक इट आउट। रियल डिस्काउंटिंग रेट फॉर्मूला इज 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1, राइट। तो in question given that nominal discount rate is 15%, inflation rate is 5%, तो plug these values into the formula. Real discount rate is equal to 1 plus 0.15, 15% को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट दैट इज 0.05 -1। तो ये हो जाएगा 1.15 डिवाइडेड बाई 1.05 -1, और 1.15 को 1.05 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है कितना 1.0952, और इसमें -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 0.952, और इसको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.52%, 9.52%, राइट। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है वो सब हमको पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व सच MCQ questions, right? Now let's move on. Next important question: if project cost is rupees 12,000,
annual cash flow given 4,500 and cost of capital is 14%, life 4 years, and present value of interest factor is 14%, 4 year का is equal to 2.9137. then the sensitivity with respect to the project cost is how much, right? ये भी बहुत मतलब important question, but बहुत easy question है. हमको क्या करना है, फॉर्मूला जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन के अंदर वो सब याद होना चाहिए. जैसे कि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, आज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सेंसिटिविटी इज, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, दैट इज PVIFA इंटू एनुअल कैश फ्लो, डिवाइडेड बाई प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट, डिवाइडेड बाई प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर इंटू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो हमको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर इज 2.9137 एंड एनुअल कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन दैट इज ₹4,500 एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल्सो गिवन 12,000. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट. ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 2.9137 इंटू एनुअल कैश फ्लो गिवन 4,500 डिवाइडेड बाई प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है 12,000. तो ये हो जाएगा 2.9137 इंटू 4,500. ये हो जाएगा कितना 13,111.65 डिवाइडेड बाई 12,000. तो इसमें 12,000 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा कितना 1.0926375, राइट, 1.0926375. और इसको लिख सकते हैं 1.0926. और अगर इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा राइट आंसर होना चाहिए 10.9267 जो कि हो रहा है ऑप्शन नंबर बी. बट आज पर इंस्टीट्यूट मैथ right answer is 9.27. so there is a little bit of confusion here because as per sensitivity formula present value of interest factor into annual cash flow divided by project cost. so present value of interest factor already given that is 2.9137 and annual cash flow already given 4,500 और divided by project cost अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो रहा है 1.092657. और इसको अगर मल्टीपल 100% में एक्सप्रेस करेंगे एज ए परसेंटेज तो ये हो जाएगा 10.9267. बट एज पर इंस्टीट्यूट मैथ राइट आंसर इज 9.27%. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, या फिर इंस्टीट्यूट मैथड के अंदर जो राइट चॉइस गिवन है वो इनकरेक्ट हो सकता है, राइट. अगर फिर भी अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट. तो नेक्स्ट मूव इन टू द अनदर क्वेश्चन. The following information is available with respect to project X. Net present value estimate given 30,000, 60,000, 1,20,000 and 1,50,000. Probability given for 30,000 0.1, for 60,000 0.4, for 1,20,000 0.4 and also for 1,50,000 0.1. Now we need to calculate expected net present value. How much? We need to calculate expected net present value, right? तो ये भी बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ नेट प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेट बाय इट्स कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी एंड देन सम ऑफ दीज वैल्यूज. एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो एस्टिमेट गिवन इन क्वेश्चन उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, देन उसको फिर ऐड कर देंगे, सम ऑफ करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा, राइट. तो ऐसे ही हम लोग करना है. एक्सपेक्टेड
NPV expected NPV is equal to 30,000 into 0.1 plus 60,000 into 0.4 plus 1,20,000 into 0.4 plus 1,50,000 into 0.1, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सम ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो लेट्स कैलकुलेट 30,000 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 3,000 प्लस 60,000 इंटू 0.4, 60,000 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 24,000 प्लस 1,20,000 इंटू 0.4, अगेन 1,20,000 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 48,000 प्लस 1,50,000 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 15,000, राइट। अगर ये सबको सम अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना ना 3,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000 प्लस 15,000, राइट। ये हो जाएगा आंसर 90,000 एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि है आंसर। तो राइट चॉइस है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्सपेक्टेड नेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ना, NPV एस्टिमेट को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सम ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमको आइडिया लगाना है और फॉर्मूला सब कुछ याद होना चाहिए, राइट। तो हमको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट इफ एक्सपेक्टेड net present value is equal to 1,20,000 and standard deviation is rupees 30,000, then coefficient of variation will be how much? अगर expected net present value है 1,20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 30,000 है तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होना चाहिए, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज कॉल्ड SD इन शॉर्ट बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन दिस केस व्हिच इज कॉल्ड NPV। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू है NPV दैट इज 1,20,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन 30,000। तो उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 टू एक्सप्रेस इट एज ए परसेंटेज, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, लेट्स राइट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज कॉल्ड CV। CV का फॉर्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय NPV। NPV इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन इन क्वेश्चन दैट इज 30,000, 30,000 net present value here given 1,20,000 into 100, right। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, 30,000 into 100 divided by 1,20,000, 25, राइट। और या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इज इक्वल टू 1/4, या फिर इसको कहते हैं 1/4, राइट। 1/4 इंटू 100, राइट। और अगर इसको 100% में एक्सप्रेस करेंगे ये हो जाएगा 25%, जो कि है राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है 1,20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 30,000, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय NPV इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय NPV इंटू 100, राइट। तो ऐसे ही 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 या फिर 1/4 इंटू 100 दैट इज 25% आंसर।
बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन expected value of profit without perfect information is equal to rupees 1600 and expected value of perfect information is rupees 300. Then expected value of profit with perfect information will be how much. ये बहुत सिंपल है. थोड़ा सा सेंटेंस को हम लोगों को अच्छे से समझना है कि क्या लिखा है क्वेश्चन में. गिवन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है 1600 का एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का है 300. अगर विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में 1600 है और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ प्रॉफिट अगर 300 हो रहा है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए विथ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट. तो as we know that expected value with perfect information का फॉर्मूला क्या है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट. तो वो सब को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. एक्सपेक्टेड वैल्यू विथ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट perfect information plus expected value of perfect information, राइट. तो ये हो जाएगा कितना, एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन 1600 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन 300. तो ये हो जाएगा 1900 जो कि है राइट आंसर. 1900 राइट आंसर, राइट. तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है. हम लोगों को जितने भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बुक्स के अंदर सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर देना चाहिए so that we can easily calculate in examination, right. So this is it all about evaluation of risky proposal for investment decision. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जितने भी सारे MCQs है वो सब सॉल्व करेंगे. देन मूव टू द नेक्स्ट question, that is all the practical questions of institute math, right. So thank you so much for your time, thank you so much for your support and happy studying.